दोस्तों, यह एक कहानी ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो आपको हैरान कर देगी। इस वीडियो में हम आपको इस घटना के पुख्ता सबूत भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की है, जहां उमा शंकर शास्त्री नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सावित्री और एक छोटा सा बेटा अनिल था। यह घटना सन 2008 की है। जब अनिल 5 वर्ष का था तब उमा शंकर ने एक मन्नत मांगी थी कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्त होगी तो वे उसे लेकर गंगोत्री धाम और अपने कुल देवता के मंदिर उत्तराखंड में दर्शन के लिए जाएंगे। इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ 4 धाम की यात्रा शुरू की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनकी खुशियों को छीन लेगी। यात्रा के दौरान एक भयंकर बस दुर्घटना होती है। उमा शंकर और सावित्री किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उनका पुत्र अनिल लापता हो जाता है। तो किसी ने कहा हो कि वह खाई में गिर गया होगा, तो किसी ने कहा कि वह नदी में बह गया होगा। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन अनिल का कोई सुराग नहीं मिला। सावित्री इस हादसे से टूट जाती है। अनिल को पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक मन्नतें मांगी थी, लेकिन नियत ने उसे उनका इकलौता बेटा छीन लिया। सदमे में आकर उन्होंने कभी भी दूसरा बच्चा पैदा नहीं करने का फैसला किया। समय बीतता गया और देखते ही देखते इस घटना को 25 साल हो जाते हैं। उमा शंकर और सावित्री अपने बेटे के बिना अकेले ही जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक नौजवान पुलिस अधीक्षक जो एसपी था उनके दरवाजे पर आता है और दावा करता है कि उनका बेटा अनिल है। यह सुनकर उमा शंकर को गहरा धक्का लगता है। उन्होंने कहा, हमारा बेटा 25 साल पहले मर चुका था, तुम कौन हो? उन्हें शक हुआ कि यह उनकी संपत्ति को हड़पने आया होगा, लेकिन सावित्री को उस लड़के के गले में वही जन्म चिन्ह नजर आया जो उन्होंने अपने बेटे अनिल को गले में पहनाया था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह सच में उनका बेटा अनिल है। उमा शंकर ने पहले इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अनिल ने अपनी कहानी सुनाई तो सब कुछ साफ हो गया। दुर्घटना के वक्त बस में एक साधु भी मौजूद थे। जब अनिल बस से गिरकर एक बड़े पत्थर से के नीचे दब जाता है तो किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती है, लेकिन उस साधु ने उसे देख लिया और उसकी जान बचाई। साधु ने अनिल को अपने पास रखा और उसका इलाज किया और फिर 1 साल बाद उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। अनिल को अपने माता पिता की याद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत छोटा था। अनाथ आश्रम में उसने पढ़ाई की और मेहनत करते हुए एसपी बन गया। अनिल को जब एक एसपी बन जाता है तो गाजियाबाद में तैनात होता है। एक दिन एक रहस्यमयी साधु उनके सरकारी आवास पर आए और बोले, बेटा तुम एक अनाथ नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं और आज भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पहले तो अनिल ने उन्हें पागल समझा, लेकिन जब साधु ने उनके सिर पर हाथ रखा तो अनिल की पुरानी यादें अचानक वापस आ गई। उसने अपने माँ बाप, अपना गांव और अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। साधु ने उसे अपने माता पिता का बता दिया और कहा, अगर विश्वास नहीं है तो बस एक बार इस पते पर जाकर देख लो। अनिल ने यह पूरी कहानी सुनाई तो उमा शंकर और सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वे दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। गांव में यह खबर आपकी तरह फैल जाती है। सभी कहने लगे, यह भगवान का चमत्कार है, तुम्हारा बेटा 25 साल बाद लौटा। उमा शंकर जो पहले भगवान से नाराज था अब कहने लगा, भगवान के घर देर है पर लेकिन अंधार नहीं है। दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी? क्या यह एक संयोग था या वाकई में भगवान का चमत्कार? हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद,
जय भारत।